गणित कक्षा 10 पाठ 2 बहुपद का 30 महत्वपूर्ण बहुपदी प्रश्न और उसका उत्तर भी वहां पर लिखा रहेगा और इसे हम लोग हल करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर बता दें कि इस 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यदि आप लोग हल कर लिए, एमसी क्वेश्चन को आपने हल कर लिया, पूरा वीडियो को देख लिया, तो एक भी नंबर आपका यहाँ से कटने वाला नहीं है और प्रश्न में सीधा सीधा यहीं से प्रश्न छपने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो में आप लोग एंड तक इसे जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए एक बार इस प्रश्न को आप लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि घात एक के बहुपद को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जिस जिस बहुपद के घात में, ठीक है, देखिएगा, देखो जिस बहुपद के घात में ध्यान दीजिएगा एक होता है, उसे हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद, इसलिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है बी। ठीक है, चलिए उसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा उसी तरह से यहाँ पर लिखा है कि घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग समझिएगा कि जिसके घात में, ठीक है, जिसके घात में यहाँ पर देखना, देखिए जिसके घात में यहाँ पर समझिएगा कि जिसके घात में 2 होती है, ठीक है ना, क्या होती है बताइए, 2 होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं द्विघातीय बहुपद। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है बी नंबर। इस तरह से हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख लेना कि घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं। यानी जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 होता है उसे हम लोग कहते हैं त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, और ये भी देख लेना कि किस तरह की बहुपद होती हैं। तो यहाँ पर एक बार हम लिख देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है एक्स की पावर में 3 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5x स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा कि 7x और प्लस मान लीजिए कोई भी अंक यहाँ पर हमने अचर राशि ले लिया है और बराबर का आगे हो जाएगा 0। देखिए इस बहुपद का अधिकतम घात यहाँ पर देखेंगे 3 है, इसीलिए इसे आप लोग त्रिघाती बहुपद कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है सी नंबर। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप आप देख लीजिए, इसे याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, कि ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, ये जो है तो एक रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, और उसी तरह से आप यहाँ इसको भी याद कर सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप होगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन भी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर देखिएगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, वो क्वेश्चन आ ही गया है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा क्योंकि ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसे आप लोग याद कर लेना। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है और हर एक परीक्षा में ये पूछा भी गया है, इसलिए आपकी परीक्षा का दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा कि बहुपद 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस हो जाएगा 7 की घात क्या होगी। यहाँ पर घात बोला गया, यहाँ पर देखिएगा कि घात बोला गया है, यानी यहाँ पर अधिकतम घात की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर 3x का स्क्वायर यानी यहाँ पर देखिएगा अधिकतम घात यहाँ पर 2 दे रखा है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आंसर बी, यानी अधिकतम घात यहाँ पर 2, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा कि बहुपद 4x प्लस 2 किस प्रकार का बहुपद है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 4x, एक्स की पावर में कोई भी अंक नहीं है, यानी यहाँ पर आप एक मानोगे। यदि एक है तो आप समझिए इसे हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, यदि अधिकतम घात 2 होती, यहाँ पर यदि x की पावर में 2 लिखा होता यानी घात में 2 होती, तो इसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। और यहीं पर यदि 3 होता तो इसे हम लोग त्रिघाती बहुपद कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगला देखिए कि एक वास्तविक संख्या के बहुपद पी एक्स का शून्य कहलाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर।
ठीक है, चूंकि शून्य की बात किया है तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये वाली आंसर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बराबर में एक लिखा है, हम बात कर रहे हैं शून्य की। ठीक है, तो यहाँ पर एक होने की संभावना नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोला गया है पी एक्स की बात की गई है। देखो यहाँ पर लिखा है कि पी एक्स, ठीक है, जबकि वास्तविक संख्या यहाँ पर के लिया गया है, यानी एक्स के स्थान पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, पी लिखना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविक संख्या पर क्या माना गया है, पी, के माना गया। ठीक है, इसलिए पी ब्रैकेट में हो जाएगा के और बराबर हो जाएगा शून्य के, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। चलिए यहाँ पर देख लेना कि रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको शून्य के निकालना है, तो शून्य के निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पर कि ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और बराबर का आगे आपको जीरो लिखना पड़ेगा क्योंकि आप पढ़ रहे हैं शून्य। ठीक है, तो शून्य पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस बी को पक्षांतर करेंगे। तो देखिए बी जो है तो बराबर से पहले प्लस में है, आगे आप पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस चला गया। ठीक है, अब एक्स का मान जब निकालेंगे आप लोग तो ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा कि माइनस का बी और ए और एक्स के बीच में घोड़े का चिन्ह है ना, आप पक्षांतरण करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए, यानी यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा बी नंबर। चलिए उसी तरह से हम लोग जो है तो रैखिक बहुपद का आलेख देखिएगा क्या होता है, तो इसको याद रखना कि रैखिक बहुपद का जो आलेख होगा, ठीक है, रैखिक बहुपद का जो आलेख हो जाएगा एक सीधी रेखा के रूप में होती है। ठीक है, एक सीधी रेखा मतलब आप देख सकते हैं कि रैखिक बहुपद कोई हल करेंगे और ग्राफ खींचेंगे ना, एकदम सीधा रेखा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा है कि द्विघात समीकरण का आलेख कैसा होगा। द्विघात समीकरण की बात कर रहा है तो हम लोग इसमें देख आलेख खींच करके आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि पहले आप लोगों को इस तरह से आलेख खींच लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने आलेख खींच लिया है, तो यहाँ पर बोला द्विघात समीकरण का आलेख कैसा होगा, तो इसका हालांकि करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा परवलयाकार। ठीक है, तो परवलयाकार ग्राफ में कैसे बनता है यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा हम परवलयाकार एक बार खींचते हैं तो आप लोग समझ जाइएगा। ऐसे नहीं बनने वाला है, तो हम देखिए चलिए हम पेंसिल खींच देते हैं। देखिए इस तरह का ग्राफ बनेगा, यानी कोई द्विघात समीकरण को आप लोग हल करोगे यहाँ पर। ठीक है, कोई भी द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो ग्राफ में यदि आप दर्शाते हैं तो इस तरह का आकृति वहाँ पर बनेगा, इसी को हम लोग कहते हैं परवलयाकार। ठीक है, चलिए इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा कि रैखिक बहुपद का अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। भैया यहाँ पर देखिएगा लिखा है रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद आप जानते हैं कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि एक्स और प्लस हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इसे रैखिक बहुपद कह सकते हैं क्योंकि एक्स का अधिकतम घात यहाँ पर एक दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक्स की पावर में यदि एक है तो यदि इसका जो शून्य का आएगा ना तो सिर्फ एक ही आएगा। देखिए यहाँ पर जैसे 4 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया, यानी एक्स का जो वैल्यू है सिर्फ एक बार आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए आप उसी तरह से अगला करेंगे कि द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा द्विघात बहुपद की बात की गई है। ठीक है, द्विघात बहुपद की बात की गई है, तो आप लोग समझिएगा कि द्विघात बहुपद का मतलब होती है कि जिसका अधिकतम घात क्या हो, 2 होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि एक्स का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4x और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3 बराबर हो जाएगा 0। यदि इस समीकरण को आप लोग हल करोगे ना तो जो एक्स के वैल्यू आएंगे वो 2 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे, यहाँ पर 2 बार आने वाले हैं। ठीक है, ये लगभग आप समझ गए कितने शून्य हो सकते हैं यहाँ पर, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है सी नंबर, यानी
दो आंसर आएगा। ठीक है, देखिए 14 नंबर उसी तरह से देखेंगे कि त्रिघात बहुपद का अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर बोला गया त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब होती है ऐसी बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो। इसीलिए अब यहाँ आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है, मतलब कि सी नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किसी बहुपद पी एक्स के लिए पी बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटता है वह संख्या क्या कहलाती है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर क्या कहलाती है, यहाँ पर शून्यकों की संख्या कहलाएगी। यानी आपका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर आंसर होने वाला आपका शून्यकों की संख्या यानी बी नंबर हो जाएगा। ये कैसा होता है, ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा समझ लेंगे आप लोग। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम देखिएगा कि ग्राफ खींचते हैं, जैसे ये हमने सीधा रेखा खींच ली यहाँ पर, ठीक है, उसी तरह से ये हो जाएगा एक सीधा रेखा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर कि बाई बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है वह संख्या क्या कहलाती है, तो शून्यकों की संख्या कहलाती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक रेखा यहाँ पर हम खींच रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, ये देखना। अब आपको हम पूछेंगे कि यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी। जैसे देखिए इसे बोला जाता है एक्स अक्ष, इसको एक्स एक्स डैश, ठीक है, और इसे हम लोग बोलते हैं बाई और बाई डैश, यानी इसे एक्स अक्ष बोलेंगे, इसे बाई अक्ष बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक रेखा हमने खींचा है। अब आप देख सकते हैं कि एक्स अक्ष को यहाँ पर कितने बार काटा हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पर आप देखिएगा कि एक्स अक्ष को यहाँ पर एक बार काटा, यहाँ पर दूसरी बार काटा, यहाँ पर तीसरी बार काटा, और यहाँ पर कितनी बार, ये हो जाएगा चौथी बार, यानी 4 बार काटा है। इसलिए यहाँ पर समझिएगा कि जो शून्यकों की संख्या होगी 4 होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। उसी तरह हम लोग अगला नंबर भी करेंगे। ठीक है, 16वां नंबर हो गया, यदि किसी द्विघात बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करता तो शून्यकों की संख्या यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या होने वाला है, यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मतलब एक्स अक्ष कोई दिन नहीं काटता है तो वहाँ पर शून्यकों की संख्या 0 होती है। अब यहाँ पर देखिए कि द्विघात बहुपद ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का यहाँ पर लिखा है शून्यकों का योग यानी अल्फा। ठीक है, यानी यहाँ पर हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, इसे याद कर लेना भाई, है ना। ये हो जाएगा अल्फा और प्लस हो जाएगा बीटा बराबर माइनस बी के बटम हो जाएगा ए, इसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसे आप लोग जरूर याद कर लेना। ठीक है, तो ये इसका आंसर होने वाला है बी नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि द्विघात बहुपद ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए होता है। तो इसे याद कर लेना क्या, मतलब कि शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटे ए होता है और शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटे ए होता है। ठीक है, अब इसी तरह से 19 नंबर देखेगा कि बहुपद एक्स का स्क्वायर माइनस 3 के शून्यकों की संख्या आपको बताना पड़ेगा कि शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो इसे हल करना पड़ेगा। तो हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा कि यक्स का स्क्वायर, ठीक है, यक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 3 दे रखा है, तो हम इसको भी स्क्वायर में बदलने वाले हैं। तो देखिए स्क्वायर में हम कैसे बदलते हैं, थोड़ी पेन का कलर हम चेंज करते हैं। देखो ये हो जाएगा यक्स का स्क्वायर। अब इस 3 को भी हम स्क्वायर में बदलेंगे तो जानते हैं कैसे बदलना पड़ेगा। देखिए अंडर रूट लगाएंगे और यहाँ पर 3 लिखेंगे और इसमें भी हम लगा लेते हैं स्क्वायर का चिन्ह। ठीक है, जब क्योंकि देखिए स्क्वायर से जब अंडर रूट कटेगा तो यहाँ पर डायरेक्ट हमें मिल जाएगा 3, यानी मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अंडर रूट आपने लगा दिया, साथ में स्क्वायर भी लगा दिया, तो मान में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो पुनः आपको 3 प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए मान में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है।
ठीक है। अब इसकी बात देखिएगा, यहाँ पर आप सूत्र लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा ए का मान, ये हो जाएगा बी का मान, यानी आप यहाँ पर लगा सकते हैं ए का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा बी का स्क्वायर बराबर, एक सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस होता है बी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर जो ए लिखा है ना, तो ए के स्थान पर हम एक्स लिख लेंगे और बी के स्थान पर हम लोग अंडर रूट 3 लिख लेंगे। ठीक है, एक बार माइनस में, तो देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा कि एक्स माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, और उसी तरह से हो जाएगा यक्स प्लस हो जाएगा अंडर रूट 3, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है। अब यहाँ पर देखना कि हमें निकालना पड़ेगा शून्यकों की संख्या निकालना पड़ेगा, यानी इसकी बराबर में हमें शून्य लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा यक्स माइनस अंडर रूट 15 है, इसकी बराबर में भी जीरो करना पड़ेगा, और यक्स प्लस हो जाएगा अंडर रूट 15। ठीक है, और इसकी बराबर में भी जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें निकालना है शून्यक। ठीक है, चलो अब यक्स से बराबर निकालेंगे, तो देखिए अंडर रूट 15 इधर माइनस में है, आप आधर आगे पक्षांतरण करोगे तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, उसी तरह से देखिए कि अंडर रूट 15 प्लस में है, बराबर का आगे पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा -का 15। तो यही आपका आंसर होने वाला है, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। ठीक है, सॉरी 15 कहाँ से होगा भाई, यहाँ से 3 आ रहा था, ये 3 है, ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मिटा देते हैं इसको। देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यक्स माइनस हो जाएगा अंडर रूट 3, और इसकी बराबर में हो जाएगा 0, और यक्स प्लस हो जाएगा अंडर रूट 3 और इसकी बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसके बाद देखना कि यहाँ पर अंडर रूट 3 माइनस में है, आगे आप पक्षांतरण करेंगे तो पॉजिटिव यानी प्लस का चिन्ह हो जाएगा। उसी तरह से देखिए अंडर रूट 3 बराबर से पहले प्लस में, आगे पक्षांतरण करोगे तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यही आपका आंसर होने वाला है, एक प्लस में एक माइनस में। इस तरह का आंसर देखने वाले हैं आप लोग ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि बहुपद 2x + 5 का शून्यक निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हम हल करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा कि 2x प्लस हो जाएगा कि 5 और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x बराबर, देखो 5 इधर प्लस में है, आगे आप पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा -5 के बटा में हो जाएगा 2। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर बी नंबर में होगा। ठीक है, अब इसकी बात देखिएगा यहाँ पर कि x² - 2x - 8 के शून्यकों का योगफल, यहाँ पर लिखा है कि शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो आपको पता है शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा ए का मान, कैसे बी का मान पता चलेगा, तो समझिएगा यहाँ पर x² का गुणांक x² का घात में 2 है, और x² का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको एक मानना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा ए का मान, ये हो जाएगा यहाँ पर बी का मान, ये हो जाएगा यहाँ पर सी का मान। ठीक है, ए का मान 1 हो जाएगा, और बी का मान -2 हो जाएगा, और सी का मान -8 आएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पर लिखा है बी, तो बी का मान आप देख सकते हैं -2 होगा। ठीक है, तो एक बार हम सूत्र, ये सूत्र वाला माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं, और एक बार हो जाएगा यहाँ से -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2, और बटा के नीचे लिखा है ए, यहाँ पर लिखा है ए, जबकि ए का मान यहाँ पर 1 दे रखा है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिएगा कि माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 2 में 1 का भाग करेंगे तो ही आएगा, तो यही आपका आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कि बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यकों का गुणनफल फल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सूत्र क्या होता है कि c/a होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर x² का गुणांक कुछ नहीं दिया है, यानी a का मान, ये हो जाएगा b का मान, ये हो जाएगा c का मान। तो c का मान हो जाएगा -8। ठीक है, c का मान हो जाएगा -8, और यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी भाग करेंगे तो डायरेक्ट माइनस,
8 ही आएगा, इसीलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है सी नंबर। ठीक है। यदि शून्यकों का योगफल, यहाँ पर आप देखिएगा कि लिखा है कि शून्यकों का योगफल, ध्यान देना, योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर दिया है। ठीक है। और गुणनफल दिया है, यानी कि यहाँ पर लिखा है अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दे रखा है। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। इस सूत्र को हम लिखने वाले हैं, ये हो जाएगा यक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया, एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर लिखा है अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा और बीटा के बीच में आप लोग देख सकते हैं योग। ठीक है। तो योग बराबर 4 दे रखा है, यानी इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं कि 4x। ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4x और प्लस। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि यहाँ पर हम लोग एक कर सकते हैं। इस तरह आप समीकरण देख सकते हैं कि बी नंबर पर होगा, इसीलिए यहाँ पर यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से देखिए अगला नंबर, यहाँ पर देखना कि बहुपद 4u का स्क्वायर प्लस 8u का शून्य क्या होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। कहिए तो इसे हम हल कर देते हैं कि 4u का स्क्वायर, 4u का 4u का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 8u। ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर 4 है तो 8 में भी तो 4 होता है ना। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 को बाहर कर लेते हैं। ठीक है। अब इसमें भी यू स्क्वायर में भी यू है, यू यहाँ से तो यू है ही, तो ये हो जाएगा यू। ठीक है। तो 4u आपने बाहर कर लिया तो 1u अंदर हो जाएगा, प्लस इस 8 में से आपने 4 कर बाहर को कर लिया और यू को भी बाहर कर लिया, तो अंदर कुछ नहीं बचा, सिर्फ 2 बच रहा है। ठीक है। अब देखिए 4u बराबर हो जाएगा शून्यक, शून्यक निकालना है, शून्यक निकालना है तो आप 4u के बराबर में 0 लिखेंगे और u प्लस हो जाएगा 2, इसके बराबर में शून्य करना पड़ेगा। ठीक है। अब u बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 के बटम हो जाएगा 4 और u बराबर हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि 0 में 4 का भाग करोगे तो 0 आएगा और -2 यहाँ पर आ गया, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। अब इसके बाद देखना कि बहुपद से 6x² -3 और माइनस हो जाएगा 7x का मानक रूप क्या होगा। ठीक है। तो देखिए, तो ये हो जाएगा कि 6x² इसे मानक रूप में लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 6x² -7x और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3, क्योंकि मानक रूप इसका क्या होता है कि ये ax² प्लस होता है bx प्लस होता है सी बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी पहले एक्स के स्क्वायर को लिखेंगे, फिर एक्स वाले लिखेंगे, फिर अचर बहुपद को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अचर अंक को लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो इसीलिए आप ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बी नंबर पर है। ठीक है। चलो अब इसी तरह देखिएगा कि यहाँ पर लिखा है यदि किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा, ठीक है, क्या लिखा है, अल्फा बीटा और गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा, इसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है। इसे याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, -b/a हो जाएगा। ठीक है। सूत्र ही होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। ठीक है। चलिए उसी तरह अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर देखिएगा अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। ठीक है। शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो हो जाएगा -d/a, इसे याद रखना पड़ेगा, सूत्र ही है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने एक बार कराया हुआ है कि एक्स का स्क्वायर माइनस उसमें लिखा था 3, लेकिन इसमें लिखा है 15। ठीक है। तो इसे आप समझ जाइएगा चूंकि इस तरह का क्वेश्चन एक बार हम हल करा चुके हैं, इसे हालांकि आपको ही बताना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है। और यहाँ पर इसका आंसर सी नंबर होगा, क्यों होगा आप इसे खुद बताइएगा। ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वह द्विघात बहुपद एक ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 0 हो और गुणनफल अंडर रूट 5 हो।
इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है सी नंबर। और क्यों होगा इसे हम करके बताते हैं आप लोगों को। देखिएगा यहाँ पर एक सूत्र होता है, द्विघाती बहुपद का एक सूत्र होता है। जैसे देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस हो जाएगा बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू यहाँ पर बीटा होता है, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिएगा अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल जो है तो शून्य होगा। यहाँ पर जीरो गुणे हम एक्स कर देते हैं और प्लस जहाँ अल्फा इंटू बीटा अंडर रूट 5 है, ये हो जाएगा हम पर अंडर रूट 5 हो जाएगा। यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस हो जाएगा अंडर रूट 5 और ये यक्स शून्यम शून्य हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो है तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए उसी तरह से ये सबसे लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या एक बटे एक्स माइनस एक एक बहुपद है? तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ये बहुपद नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला इसे हम समझाते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर जो है तो आप देख सकते हैं कि एक की बटा में देखो यहाँ पर एक की बटा में एक्स बटे एक्स माइनस एक लिखा है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो है तो बटा के नीचे कोई भी एक्स वैल्यू यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी चर राशि बटा के नीचे नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि यदि आप जो है तो इस यक्स को, ठीक है, यदि एक बटा यक्स को यदि अब आप जो है तो भाग के ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस घात जो है तो माइनस में हो जाता है। घात जो होती है वो माइनस में हो जाता है, जबकि बहुपद का ये रूल नहीं कहता है। बहुपद का जो रूल है वो कहता है कि जो घात है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यदि निगेटिव है तो बहुपद कहलाने योग्य नहीं होगा, ठीक है। तो बटा के नीचे यक्स दे रखा है, इसीलिए ये एक बहुपद नहीं होगा। तो थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए हम अब वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर।